points form, slope intercept form, two intercept form, symmetric form, नॉर्मल फॉर्म, ये हो सकता है आप लोगों को याद है। यस सर, याद है। हाँ, तो लाइन की इक्वेशन इन प्लेन या इन टू वेरिएबल्स, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है ax प्लस by प्लस c is equal to 0. This is the equation of a line in plane where a b c are real numbers. सही। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है ए बी सी आर रियल नंबर्स, अगर सी 0 हो जाए, सी को आप 0 कर दे तो क्या होगा, व्हाट विल बी द सिचुएशन। सी 0 हो जाए तो फिर क्या होगा। सर लाइन ऑरिजिन से पास होगा। लाइन ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। अगर ए 0 हो जाए सो द लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर बी 0 हो जाए द लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये मुख्तलिफ सिचुएशंस है, and this is the equation of line in r square in plane, ठीक है। अब हमें दो पॉइंट्स गिवन है और हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through these two points, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास लाइन की ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमें ये बताया गया है कि ये जो लाइन है ये पास हो रहा है, दिस passes through पॉइंट P1 एंड पॉइंट P2, चूंकि ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रहा है, दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आप ये पॉइंट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, ये लाजमी तौर पे सेटिस्फाई होगा। तो देखिए हमें ये इक्वेशन मिल जाता है, आल्सो दिस लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट P2। तो अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। इस सिस्टम में पहला इक्वेशन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन है ax2 प्लस बी वाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। So this is the system of homogeneous. This is the homogeneous system of equation. अब मैट्रिसेस में हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास ये सिस्टम बन गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0। चूंकि ये इक्वेशन पॉइंट P1 से पास हो रहा है, सो ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। और इसी तरह चूंकि ये इक्वेशन दूसरे पॉइंट P2 से भी पास हो रहा है, तो ax2 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें ये तीसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आए हमारे पास आ जाएगा ए अननोन, इसमें ए बी सी है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा x
y1 x1 y1 1 x2 y2 1। ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब ये होमोजीनियस सिस्टम है। हमें पता है कि होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कब ट्रिवियल होता है। इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ax is equal to 0। This is a homogeneous system and we know that this system will have a trivial solution. This system will have a trivial solution। trivial solution मतलब जीरो solution। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका सॉल्यूशन ट्रिवियल होगा। किस तरह? क्योंकि जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर आप इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0। ठीक है, so this system will have a trivial solution when the inverse of a exists। और inverse of a exists कब होता है? जब the determinant is non-zero। ठीक है, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करने में। इक्वेशन फाइंड करने में इंटरेस्टेड है। तो ये तो x इक्वल टू 0 है, यहां से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। x इक्वल टू 0 मतलब इस x के जितनी भी कंपोनेंट्स है a b c ये सारे 0 हो जाएंगे। तो a b c सारे आप यहाँ पर 0 पुट कर दें तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन x इज इक्वल टू 0। we are interested in a non-zero solution। we are interested in non-trivial solution। so for non-trivial solution we want a inverse ए इनवर्स को एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आप इस सिस्टम को सिमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जब ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 0 के बराबर होगा। सो if you want to find the equation of a line which passes through the 2 points you need to set the determinant। कौन सा determinant? ये वाला। you need to set the determinant x y1 x1 y1 1 x2 y2 1। इस डिटर्मिनेंट को आप इक्वल टू 0 लेंगे।
तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हमने बात कहाँ से शुरू की थी, हमने कहा कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन की। हमें बताया गया है कि दिस लाइन पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स। एक हमारे पास है P1 पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और दूसरा है P2 उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, लाइन अननोन है, लाइन हमने फाइंड करना है। हमें ये बताया गया है कि द लाइन पास थ्रू द टू पॉइंट्स। ठीक है, टू पॉइंट से पास हो रहा है, तो चूंकि लाइन इस P1 पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट जब आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। इसी तरह ये लाइन P2 पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो इसमें जब आप P2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए हमें तीन इक्वेशन मिलेंगे, तीन इक्वेशन मिल गए, एंड दे आर थ्री द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। ये हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम बन गया। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब हम इस सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हैं, इस सिस्टम को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। ये हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम आ गया। फिर हमें पता है कि होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कब ट्रिवियल होता है। सॉल्यूशन तब ट्रिवियल होगा जब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम ए इनवर्स को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इनवर्स को दोनों साइड से, तो हमें x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। लेकिन हम लाइन की इक्वेशन में इंटरेस्टेड है, हमें जीरो सॉल्यूशन नहीं चाहिए। वी आर इंटरेस्टेड इन अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। सो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन वी नीड द डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आएगा, जब डिटरमिनेंट 0 होगा। तो हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन तब मिलेगा जब हम डिटरमिनेंट को 0 लेंगे, और मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप 0 लेंगे, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को आप 0 ले, आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इस पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये डायग्राम दिया है कि दिस इज द लाइन पास थ्रू दीस टू पॉइंट्स। अब यहाँ पर हम ये और ये वो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स। अब यहाँ पर ये एग्जांपल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट P1 -1 3 एंड P2 4 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह कर ले कि इस डिटरमिनेंट में x1 जो है -1 है, y1 3 है 1, x2 4 है, y2 6 है, 1 इक्वल टू 0। इस डिटरमिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन आर स्क्वायर। फिर है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन आर क्यूब। लेकिन जैसा आपको पता है कि प्लेन में जब हम किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो हमें पॉइंट चाहिए होता है जिस पॉइंट से लाइन पास होता है, और दूसरा हमें उस लाइन का स्लोप रिक्वायर्ड होता है, तब हम उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक लाइन है, ये यहां पर इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, और इसका स्लोप है तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 x माइनस x1। ये है फॉर अ लाइन इन आर स्क्वायर प्लेन में। ठीक है, अब स्पेस में अगर आपने किसी लाइन की आप इक्वेशन में इंटरेस्टेड है तो ये डायग्राम बना लें। ठीक है, z एक्सिस y एक्सिस x एक्सिस, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है। तो अगर आपको स्पेस में किसी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो यहां पर भी ये x एक्सिस है,
ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस, एंड दिस इज द लाइन। लाइन एल। तो इसकी इक्वेशन की फाइंड करने के लिए जरूरी है कि हमें एक पॉइंट प्रोवाइड किया जाए, एक पॉइंट हमें प्रोवाइड किया जाए, और इस पॉइंट को आप नाम दें पी नॉट का। ये है एक्स नॉट, इसके कंपोनेंट्स वाई नॉट और जेड नॉट। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस आर क्यूब में हमें क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट चाहिए जिससे लाइन पास हो रहा हो, ठीक है, और एक हमें एक वेक्टर चाहिए होगा जो इस लाइन को क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन आर क्यूब इन स्पेस we need a point through which the line passes and we need a vector to which the line is parallel। अब इस लाइन का वेक्टर फॉर्म हम किस तरह डिराइव करेंगे, देखिए ये जो पी नॉट है इसका पोजीशन वेक्टर ले, इस पोजीशन वेक्टर को मैं क्या नाम देता हूं, डब्ल्यू नॉट का, ठीक है। यहां पर ये चूंकि लाइन है, लाइन पर हमारे पास इनफिनिट पॉइंट्स होते हैं, यहां पर आप इस लाइन पर एक और पॉइंट ले, वो है पी, ठीक है। अब यहां पर ये जो वेक्टर है पी पी नॉट, पी नॉट जो वेक्टर है, पी नॉट पी, ये वाला पी नॉट पी, पी नॉट पी जो वेक्टर है, दिस वेक्टर अगर आप देखें, दिस इज पैरेलल टू यू, पैरेलल टू यू है ना, हाँ? यस सर। यस सर। यस सर। अगर ये पैरेलल टू यू है तो इट विल बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ यू, सही? यस सर। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है P, इसका मैं पोजीशन वेक्टर लेता हूं, और इस पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं x से, सही? और ये है W। अब हिट टू टेल यहां पर अप्लाई करें, देखिए बाय हिट टू टेल W नॉट प्लस P नॉट इज इक्वल टू x। बाय हिट टू टेल रूल x इज इक्वल टू W नॉट और प्लस P नॉट P, या दिस इज इक्वल टू W नॉट प्लस टी यू। इसको हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन इन स्पेस। ये हमारे पास देखिए इक्वेशन आ जाता है, ये जो है ये x है, x इज इक्वल टू W नॉट प्लस टी यू। t इज एनी कांस्टेंट, मतलब t एक रियल नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। t को अगर आप फिक्स कर दे, मतलब when t belongs to a finite bounded interval, तो फिर ये हमें लाइन सेगमेंट देगा, एंड if t belongs to minus infinity to infinity, so it will be a line, ठीक है। तो अगर आपने किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है इन स्पेस, so you need a point through which the line passes and you need a vector to which the line is parallel। अब इसको हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन। अब इस वेक्टर इक्वेशन से हम पैरामीट्रिक इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं,
तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हम किस तरह डिराइव करेंगे, अगर ये u इस तरह का एक वेक्टर हो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अगर इस तरह का एक वेक्टर हो, और ये पी नाट को हम किस तरह लिख सकते हैं, मतलब ये डब्ल्यू नाट क्या है, डब्ल्यू नाट हमारे पास होगा, डब्ल्यू नाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी नाट, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स नाट आई प्लस वाई नाट जे प्लस जेड नाट के, ये डब्ल्यू नाट है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है पी नाट का। एक्स जो है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो एक्स की जगह हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और प्लस टी यू, तो टी यू क्या है, यू है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब देखिए यहां पर आई जे और के की कंपोनेंट्स आप अलग कर रहे हैं, देखिए इन दोनों को ऐड करें, एक्स नॉट आई और प्लस ए टी, तो ये होगा एक्स नॉट प्लस टी इंटू ए, तो इसको हम लिख देंगे ए टी और साथ में लिख दिया आई। इसी तरह वाई नॉट प्लस बी टी जे और जेड नॉट प्लस सी टी के, और इज इक्वल टू ये वेक्टर। फिर जब आप करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स कंपेयर करोगे ना, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी आएगा, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी आएगा, और z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस सी टी आएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएंगे, देखिए x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी, z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस सी टी, और इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब यहां से हम सिमेट्रिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, यहां से हम सिमेट्रिक भी लिख सकते हैं, देखिए x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी है, ये तो पैरामीट्रिक फॉर्म है। अगर इस एक्स नॉट को साइड पे आप ले जाए, तो ये x माइनस एक्स नॉट बन जाएगा, और a पे डिवाइड कर दे, इज इक्वल टू t आ जाएगा। सिमिलरली y माइनस वाई नॉट बाई b इज इक्वल टू t आ जाएगा, और सिमिलरली z माइनस जेड नॉट बाई c इज इक्वल टू t आ जाएगा। फिर तीनों को कंपेयर करें, तो यहां से आएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई ए, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट बाई बी, और इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नॉट बाई सी इज इक्वल टू टी। टी को आप वन टाइम देखिए, दिस इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सॉरी द सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यहां पर अब इस एग्जांपल में इन्होंने कहा है कि फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू p naught minus 3 to 1 which is parallel to the vector 2 minus 3 4। तो देखिए माइनस 3 x नॉट है, ये 2 y नॉट है, और ये 1 z नॉट है।
ये 2a है, ये -3b है और ये 4c है। तो सिंपल इस इक्वेशन में x0 y0 z0 और a b c की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू दिस पॉइंट p डॉट एंड p1। यहां पर वेक्टर का जिक्र नहीं किया गया, तो वेक्टर फाइंड करने के लिए चूंकि जो बताया गया है कि ये लाइन जो है दिस passes थ्रू p0 p1, तो अगर ये लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रहा है तो यहां पर एक वेक्टर है p0 p1, ये इस वेक्टर को पैरेलल भी है, ये वाला। तो हमारा जो u वेक्टर होगा ना, u वेक्टर हमारा होगा p0 और p1। यहां से ये वेक्टर आप फाइंड कर लो, ठीक है। तो u वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगी जो यहां पर हो चुके हैं। देखिए u वेक्टर क्या होगा, ये p0 p1 होगा, आपको u वेक्टर मिल जाएगा। u वेक्टर के कंपोनेंट्स है 1 -5 9, ये a b c है। और चूंकि लाइन p0 और p1 इनसे पास हो रहा है तो इनको आप इनमें से आप किसी कोई एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो आप यही p0 कंसीडर कर ले, ये x0 y0 z0 है और ये a b c है। आपको यहाँ पर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। देखिए सिमेट्रिक फॉर्म इन्होंने फिर यहाँ पर डिस्कस किया है और फिर इसी इक्वेशन को आप सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए x - 2/1 y - 3/-5 z + 4/9। देखिए x - 2/1 y - 3/-5 एंड z + 4/9। आप किसी भी लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सर जी 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 सर द पॉइंट मंग सर p1 वास्ते शू सर पकी। हेलो सर। सर लाल काला सर। हेलो हिजबुल्ला। सर जी मंग द p1 वास्ते शू पॉइंट की सर। अरे यो ता मर्जी दा एनी पॉइंट पूरा तो भाई यो रेफरेंस पॉइंट अप लेकर ना तक p0 लेकर p1 अप ले, सही ना। यस सर बियाबान सर सर बदल लाजी सर राजी नहीं कर अगेरा पारो बिया टी बदले शी करना लाइन को मगारो, सही ना। यस सर तासर वो पैरामीट्रिक फॉर्म बदल राशि ताजे इनकी दारी करते से 2 3 -4 पर दे बिया दल 3 - 2 5 राशि। यस सर राजी दे लाइन को मगारे तो p0 मगे जी p1 मगे शी, सही ना। सही है सर थैंक यू। अल्लाह का हमारा तबीयत लग ठीक करे तो मैं बस दल तबीयत खत्म को हां। यस सर ये काम के ज्यादा होता है प्लान बस अब को यार बस ये एक्सरसाइज कर दा यो टॉपिक को सही शो अच्छा मख्तर लखतमी की सर ओके ना सर खत्मी की इंशाल्लाह दा दे यो वीक के बाद कोर्स खत्म को इंशाल्लाह।